रोजाना और मैं किरण शर्मा दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। उड़ीसा में बीजेडी के केंद्रपाड़ा के सांसद अनुभव मोहंती बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहेंगे केजरीवाल। जब तमिलनाडु 1 रुपया टैक्स देता है तो केंद्र सरकार राज्य को 29 पैसा ही क्यों लौटाती है, बोले एमके स्टालिन। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को चुनाव आयोग की चेतावनी, किसी भी तरह के बयानों पर रखी जाएगी नजर। पीएम मोदी 6 अप्रैल को शाम 5 बजे गाजियाबाद में कालका गढ़ी चौक से घंटाघर तक करेंगे रोड शो। बेंगलुरु कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। पंजाब आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में होंगे शामिल। पटियाला सीट से मिल सकता है टिकट। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 1974 के समझौते में कच्चा दीव को श्रीलंका को दिया गया, तभी मछुआरों की एंट्री पर लगा है बैन, बोले एस जयशंकर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबी और छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की आवक और आरजेडी के साथ गठबंधन को बताया कारण। साथ ही कहा कि लंबे समय से संगठन ने उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया था। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 30 और 32 रुपए की कीमतों में आई गिरावट। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने की तारीख बदली, 4 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। मैरीलैंड में सिख अमेरिकियों ने पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली, तीसरी बार मोदी सरकार के लगाए नारे। शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लिखा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे ओवैसी, बेटे और परिजनों को दी सांत्वना। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन स्टार फीमेल लीड फिल्म क्रू ने किया धमाकेदार कलेक्शन। 3 दिनों में दुनिया में भर में 60 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट रंजीत चौटाला के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान से बवाल। वीरेंद्र सिंह बोले भावनाएं आहत ना करें। ब्राह्मण सभा भी चौटाला के विरोध में उतरी। रंजीत चौटाला के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया एक्स पर 7 लाइनें लिखी, जिसमें उन्होंने चौटाला को बिना नाम लिए नसीहत दी कि राजनेता हर वर्ग के योगदान को पहचाने और ऐसे बयानों से किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचे। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर का विपक्ष पर तंज। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस वाले बगले झांक रहे हैं, कौन लड़े और कौन नहीं लड़े। देवेंद्र हुड्डा की रोहतक उम्मीदवारी पर पेंच, चुनाव जीते तो जा सकती है राज्यसभा की सदस्यता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर पेंच फंस गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1951 की धारा 69(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही राज्यसभा सदस्य है, इसके बाद भी वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट उसके लोकसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से पहले खाली करनी होगी। 3 अप्रैल को छछरौली अनाज मंडी में होगी भाजपा की विजय संकल्प रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली हर विधानसभा में की जा रही है। इस कड़ी में जगाधरी विधानसभा के छछरौली अनाज मंडी में 3 अप्रैल को विजय संकल्प रैली आयोजित की जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह रैली अभूतपूर्व होगी और यहां प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए वीडियो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उस दिन छछरौली में 10 बजे अनाज मंडी छछरौली में पहुंच रहे, तो हमारा पूरा इलाका उनका खूब स्वागत करेगा। और पिछले 9.5 साल में बहुत विकास के काम जो है छछरौली में हुए, तो निश्चित तौर से उनका आभार व्यक्त करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और निश्चित तौर से विकास की जो गति है इसी प्रकार से बढ़ी रहेगी। देखिए, बहुत अभूतपूर्व रैली रहेगी, लोगों में बड़ा भारी का उत्साह है। मैंने तीनों जो हमारे मंडल हैं तो उनकी सबकी मीटिंग की और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। सभी कार्यकर्ता जुटे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लें। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू, आड़ती गए 5 दिन की हड़ताल पर 2 घंटे मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर दिया धरना।
हरियाणा की अनाज मंडी के बिक्री के लिए इस सप्ताह गेहूं की फसल भी आना शुरू हो जाएगी। वहीं ऐसे में आज से आड़ती 5 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए। प्रदेश भर में आड़ती मंडियों में मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर 2 घंटे के लिए धरना दे रहे हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के गांव ताहरपुर के किसानों के खेतों में जाकर लिया खराब फसलों का जायजा। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री को अपने खेतों में ले जाकर फसल की स्थिति दिखाई। कृषि मंत्री ने भी किसानों की समस्या को जानने के बाद मौके से ही कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कई जगह पर बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर आकलन किया जा रहा है ताकि सही समय पर किसानों को सही मुआवजा उपलब्ध किया जा सके। सुनिए क्या कुछ कहा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। देखिए, वैसे तो पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ इस प्रकार की समस्या है, जो ओलावृष्टि। तो हमारे यहाँ भी इस पूरे एरिए में ताहरपुर और इसके आसपास के 4-5 गांव ऐसे हैं जहाँ ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खुलना चाहिए वो हमने खुलवा दिया। कल से ही वो पोर्टल खुला हुआ, किसानों ने भर दिया। लेकिन अभी एक और बड़ी समस्या रही थी, वो पंजीकरण की थी कि कुछ किसानों ने पंजीकरण ही नहीं किया था। वो खासकर ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़ ज़मीन है। तो उन्होंने था कि उन्हें मंडी में जाना ही नहीं है। तो अभी मैंने उमाशंकर जी से बात की और वो आज ही उस पोर्टल को खुलवा देंगे। तो किसान का जो भी नुकसान है उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे। तो सर निर्देश दे दिए कि जो भी किसान का नुकसान है उसकी जांच करें। और यहाँ जो हमारे पटवारी तहसीलदार हमारे साथी हैं, उन्होंने उसकी जाँच की। तो वो सारे के सारे उसमें पूरा सहयोग करके किसान की मदद करेंगे, किसान का सहयोग करेंगे और सही टाइम पर उनको मुआवजा उपलब्ध कराएंगे। गुला चीका में राजकीय संस्कृति मॉडल प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी अध्यापकों, बच्चों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। स्कूल में आए छोटे छोटे बच्चों को फूलमाला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही इस अवसर पर उनका आगामी कक्षा में एडमिशन भी करवाया गया। देखिए हमारे संवाददाता कुलभूषण शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इतनी है जगाधरी विधानसभा में विपक्षी दलों को लगा करारा झटका। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण हुए भाजपा में शामिल। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर काम भी कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता नितिन सिंगला की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, और उस पर उन्होंने अमल भी किया। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी उस पर अमल किया। हरियाणा एक हरियाणा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं आज समझता हूँ कि वो जो एक ऐसा वर्ग जिसका पहले विश्वास नहीं था, उसने अपना विश्वास कायम किया, जिसको आज तक बकाया गया, गुमराह किया गया कि सारे खिलाफ है। लेकिन आज जिस उत्साह के साथ महिला, पुरुष, बच्चे सब के सब आपने देखे किस प्रकार से उन्होंने पुष्प वर्षा की, स्वागत किया और उन्होंने अपनी आस्था जताई कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको साथ लेके चल रही है। जो प्रगति इसके टाइम में रही तो निश्चित तौर से उसका सब उसका लाभ उठा रहे। और आज किसी भी सहायता के लिए जो सरकार की तरफ से कोई मदद है, उसके लिए किसी के पास रिक्वेस्ट करने की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप घर पहुंचती है। चाहे उसका BPL कार्ड है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे उसकी पेंशन लगनी है, तो कोई भी प्रकार की, चाहे किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है, उसमें अगर दयालु योजना है उसका लाभ है, तो वो सारी योजनाएं जो हैं सीधी व्यक्ति तक पहुंचती हैं। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी जो है वो उससे बेहद खुश है। और उस प्रकार से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय। पलवल जिले में ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान को लेकर आज जिला सचिवालय पर किसानों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
कहा सरकार जल्द करवाए फसल की गिरदावरी और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। उपायुक्त नेहा सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि फसल में हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी करवाई जाएगी। इस मामले में गांव रतीपुर के रहने वाले किसान भरत सहरावत और एक अन्य किसान दिनेश कुमार ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। छोटे किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा उन किसानों ने। मांगे हैं इस समस्या को लेकर के आप मेरे पास ये ओलावृष्टि से जो भी नुकसान हुआ किसानों को, उसके लिए किसान अपना ज्ञापन देने आए हैं और इतना नुकसान है कि जिसपे 1 एकड़ जमीन है उसके खाने के लिए नाज भी नहीं रहा है। तो इसमें असलियत में मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें हमने क्षतिपूर्ति वो खोल दिया है पोर्टल, लेकिन अगर क्षतिपूर्ति पे पोर्टल खोल दिया है, क्षतिपूर्ति के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा अगर वो नहीं है, जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं, 1 एकड़ का जमीन का मालिक है, उसे जमीन बेचनी नहीं है, जमीन में खावे नहीं बेचना अपना गेहूं, अपने खाने के लिए अगर गेहूं रखना चाहता है, उसने ऑनलाइन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं करा तो उसका ऑनलाइन क्षतिपूर्ति में नहीं हो रहा है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की साइट खुलनी चाहिए तुरंत और सभी किसानों को तुरंत गिरदावरी कराई जाए और 100% नुकसान जो हुआ है उसको 100% का मुआवजा जाए, इसलिए एक किसान इकट्ठे हुए सभी। ऐसा है, आप सभी को पता है कि शुक्रवार को हमारे पलवल जिले के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई और 100% नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर कम से कम 10 गांवों के किसान आए हैं जो कि अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपना मुआवजा चाहते हैं। ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या मांग की? ज्ञापन में कहा गया है कि जो भी किसान चाहे 1 किला का हो या आधे किला का हो, क्योंकि बहुत से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, क्योंकि खुद खाने के पर्पज में अपने नाज को स्वयं ले लेते हैं तो उनको बड़ा नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि एक ही गिरदावरी एक ही सब से की जाए रूपरेखा से और सबको समान वेतन मिले। किसानों की क्या मांग है जो मैं गांव लाडिया के सरपंच दिनेश सरवत, जो ये फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के पास पूरा डाटा है। नुकसान की क्षतिपूर्ति जो हुई है सभी गांवों में बराबर हुई है। जल्दी से गिरदावरी करा के अपने जितने भी किसान भाई हैं सबको एक कलम से मुआवजा दिया जाए, मेरी ये कहने की मांग है। यह थी देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।